नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपके लिए एक अच्छी सी मन की बात लेकर आई हूँ। वो है साईं बाबा के ऊपर, साईं बाबा की महिमा के ऊपर आप लोगों के साथ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। साईं बाबा के ऊपर आपने कई तरह की महिमाएं सुनी है, पर मैं आज आपसे कुछ लाइनें आप लोगों के सामने बोलने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शिरडी के गांव में नीम वृक्ष के तले तृणावस्था में प्रकट भाई साईं किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिसने कदापि रुचि नहीं दिखाई और ना ही अपराधिकारी नियुक्त करने चाहे, ऐसे अनोखे संत का नाम है शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में जानकारी अंधेरे की परतों में लिपटी है। साईं बाबा के भगत गण इस तथ्य पर दो भागों में विभक्त हैं। बाबा जन्म में हिंदू थे या मुसलमान। वह शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तृष्णावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय भी वह पूर्ण ब्रह्मानी प्रतीत होते थे। यद्यपि वह देखने में तीन प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के संदेश था। वे त्याग और वैराग की साक्षात प्रतिमा थे। बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद थी, जिसे वे द्वारका माई कहा करते थे। उनका सभी के लिए उपदेश था। राम जो हिंदुओं के भगवान है और रहीम जो मुसलमानों के खुदा है, एक ही है और उसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों प्रतीक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, एकता साध और एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा ने अपने भक्तों के स्वप्न में प्रकट होने की शक्ति थी और अन्नपूर्णा सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उन्होंने उनके अद्भुत चमत्कारों के कथाएं प्रचलित है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती थी। श्री साईं बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी उनकी लीलाएं जारी है और अक्सर देखने में भी आती है, जिसमें सिद्धि होते हैं कि बाबा अभी भी विद्वान है और पूर्व की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं के इंद्रियों प्रकृतियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा में लगाकर अपनी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रस्तावना है साईं बाबा के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संतों की कोई जाति नहीं होती। दया, शांति, अहिंसा और प्रेम यही संतों का धर्म है। दीन दयालु साईं नाथ भक्तों के लिए प्यार सागर बनकर इन संसार में प्रकट हुए हैं। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी धैर्य रखता है, उसका साईं बाबा जरूर मदद करते हैं। कल को भूल जाओ और आज में जियो, ये साईं ने सिखाया है। अपनी अंतर्यात्मा की आवाज सुनकर ईश्वर में ध्यान लगाकर साधन पथ को अपनाना चाहिए। अतः यदि हमें ये साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे, यदि हम हैं साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस भव सागर में मेरी नैया के खिवैया है। ऐसी धारणा लेकर उनका भजन पूजन करे तो ये निश्चित है कि हमारी
समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य का प्राप्ति हो जाएगी। अतः मैं हम श्री सच्चिदानंद साई महाराज का साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमसे किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारी ये कथा घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो और जो भगत स्वास्तिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का प्रेम पूर्वक अध्ययन करते हैं और आजमन में बांटते हैं, उनके समस्त संकट साईं बाबा शीघ्र ही दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये साईं बाबा का प्रस्तावना कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही अति अच्छी प्रस्तावना है साईं बाबा की, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। और मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों में। और मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। गए साईं राम।
साईं, साईं मौला साईं। सरदा सब साईं का मन, साईं के चरणों में बहे गंगा जल। साईं साईं जप ले हर पल, हो जाएगा तू बावरा सफल। साईं के चरणों में मिल विश्राम, साईं के चरणों में मिल विश्राम। कहीं ईश्वर कहीं अल्लाह राम। साईं के रंग है देखो हजार, कहीं ईश्वर कहीं अल्लाह राम। साईं के रंग है देखो हजार, कहीं ईश्वर कहीं अल्लाह राम। साईं के चरणों में चारों धाम, साईं के चरणों में चारों धाम। कहीं ईश्वर कहीं अल्लाह राम। साईं बाबा साईं, साईं मौला साईं, साईं बाबा साईं, साईं नानक साईं, साईं बाबा साईं, साईं राम साईं।